Hello everyone, welcome to a class of TY BCom 6am cost accounting. Subject is going on. Our topic is introduction to marginal costing. Today is our 13th problem with solution. That means lecture number 14. Student, please watch the previous video from the I button, especially introduction 1. So all the formulas are there in the introduction video and all the videos are below the description. All video links will be available from lecture number 1 to 14. So let's begin with question number 13. So in question number 13, our product sold 80 per unit. Selling price is given 80 per unit. वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 60 का, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 6 लाख अमाउंट में है. क्वेश्चन है पीवी रेशियो ढूंढिए, ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढिए. अगर एक्चुअल सेल्स 50,000 यूनिट है तो यहाँ बच्चों मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट में दिया हुआ, इसको याद रखें. तो हमें यूनिट वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट, एक्चुअल सेल्स यूनिट माइनस ब्रेक सेल्स यूनिट. और उसका जो मेन क्वेश्चन है, एट व्हाट सेल द प्रोड्यूसर विल अर्न अ प्रॉफिट एट 15% ऑन सेल्स. तो उसने आपसे ना रिक्वायर्ड सेल्स मांगा है, उसको चाहिए 15% का प्रॉफिट. तो सेल्स कितना होगा वो आपको ढूंढना है. रिक्वायर्ड सेल्स वाला फॉर्मूला लगेगा, ब्रेक इवन तो है ये. कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट आता है. मेन है हमारा पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स. दूसरा है हमारा ब्रेक इवन फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. यहाँ पे यूनिट बोला है तो यूनिट वाला भी लगने वाला है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो सबसे पहले सॉल्यूशन हमारा टेबल कंप्लीट करते हैं बच्चों. सेलिंग प्राइस 80 है, वेरिएबल 60 है, फिक्स कॉस्ट 6 लाख है. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सामने नजर आ रहा है कि भाई 20 रुपया पर यूनिट है. पहला पीवी रेशियो है, नहीं होता तो भी हम पीवी रेशियो के बिना सम स्टार्ट नहीं करते. पहला पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स. अभी यहाँ पे देखो यूनिट है तो यूनिट वाला अप्लाई करेंगे. 20 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 तो आपका पीवी रेशियो आता है 25%. नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक इवन पॉइंट का. दोनों निकाल सकते हैं, हमारे पास फिक्स कॉस्ट का अमाउंट भी है, पीवी रेशियो भी है. आप फिगर में भी निकाल सकते हैं, यूनिट में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का भी अमाउंट है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी है, दोनों ही निकाल सकते हैं. तो पहला सेल्स निकालते हैं, ब्रेक इवन से रुपीज में. तो फिक्स कॉस्ट 6 लाख है, पीवी रेशियो 25%, डिवाइड कर दे, आंसर आया 24 लाख. और अब यूनिट चाहिए तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और देखो डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग. ये 24 लाख को 80 से डिवाइड करेंगे तो भी सेम आपका ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट आएगा. आगे देखते हैं. मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो ढूंढना है आपको, एक्चुअल सेल्स 50,000 यूनिट है, यूनिट तो यूनिट वाला ही फॉर्मूला लगाने का. एक्चुअल सेल्स यूनिट दिया हुआ है 50,000, ब्रेक इवन सेल्स यूनिट नहीं अपने पास, तो अपने को यहाँ पे वापस से क्या करना पड़ेगा, यूनिट निकालना पड़ेगा. तो 6 लाख को सिंपली 20 से डिवाइड कर लेते हैं तो आपका यूनिट आ गया 30,000 यूनिट. तो अभी फॉर्मूला लगा सकते हैं आप. क्या फॉर्मूला, एक्चुअल सेल्स यूनिट माइनस ब्रेक इवन सेल्स यूनिट. तो एक्चुअल सेल्स 50 माइनस 30 तो आपका आंसर आ गया 20,000 यूनिट. अब आते हैं उसका मेन क्वेश्चन में, एट व्हाट सेल्स द प्रोड्यूसर विल अर्न अ प्रॉफिट एट 15% ऑन सेल्स. तो अभी 15% प्रॉफिट बताना उसको. सेल्स फिगर तो है ही नहीं अपने पास, यूनिट फिगर है. तो यूनिट फिगर से ही कंसिडरेशन चालू करते हैं. तो आपको बच्चों यूनिट फिगर से डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको प्रॉफिट का सीपीयू यानी पर यूनिट मिल जाएगा. तो सेल्स टू अर्न प्रॉफिट है 15% ऑन सेल्स, यानी मैं 80 पे पहले काउंट कर रहा हूं. तो मेरा प्रॉफिट का सीपीयू पर यूनिट आ गया 12 रुपया. और अब एक्स का यूनिट नहीं है मेरे पास, कितना यूनिट है तो मल्टीप्लाई करके मैं रुपीस निकालू. तो मैं यूनिट को एज्यूम करता हूं, लेट द सेल यूनिट बी एक्स. अगर मैंने सेल्स यूनिट एक्स ले लिया तो जो भी यूनिट होगा 80 इंटू एक्स तो 80x हो जाएगा. फिर 60 इंटू एक्स 60x हो जाएगा, 20 इंटू एक्स 20x और प्रॉफिट भी 12x. तो ये x एक अजम्पशन फिगर है. अब बच्चों देखो यहाँ पे आप लोग, यहाँ फिक्स कॉस्ट का एक अमाउंट है और अमाउंट से ही हमें आगे काम चालू करना है. और फिक्स कॉस्ट का अमाउंट लाने के लिए देखो बच्चों, कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट माइनस करो तो भी फिक्स कॉस्ट आता है, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आता है. तो रिवर्स कैलकुलेशन है. तो सिंपली 20 को 12 से माइनस करूंगा तो मेरे को फिक्स कॉस्ट का सीपीयू आएगा. वैसे लेना नहीं होता है,
मगर यहाँ पे कोई फिगर नहीं तो अज्यूम करके चलते हम लोग। तो 20 को 12x से माइनस करूंगा इक्वल टू 6 लाख जो भी है, क्योंकि x एक अमाउंट है, जो भी अमाउंट है दैट इज इक्वल टू 6 लाख। अब 20x माइनस 12x 8x आया। अब ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 6 लाख डिवाइड बाय 8। तो बच्चों आपका यूनिट आ गया 75,000। तो अब 75,000 यूनिट मिल चुका है, तो अब सारा कैलकुलेशन इजी है। 75,000 इंटू 80 करना है, 75,000 इंटू 60 करना है, 75,000 इंटू 20 करना है, और फिक्स कॉस्ट तो अलग ही चीज है। और 75,000 इंटू आप इसे क्या करना है 12। तो 15 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो भी कितना आएगा 6 लाख। फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होता है। तो ये अजम्पशन बेस पे हमने स्टार्ट किया। ये वीडियो के अंदर ये इंपॉर्टेंट था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो अमाउंट और यूनिट नहीं है तो अजम्पशन करने का पर यूनिट पे ही 15% प्रॉफिट निकाल के काम चालू कर दो। और ये ध्यान में रखना आपको कि भाई कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट ही है। और एक बार यूनिट आ गया तो फिर सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये एक्स हमने अज्यूम किया था। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर होगा बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे।